जय हिंद। आज हम नंबर सिस्टम का अगला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फैक्टर्स। आज हम फैक्टर्स निकालना सीखेंगे। हेडिंग डाल दीजिए फैक्टर। फैक्टर्स। देखिए इसमें क्या बोलते हैं, दो वर्ड बहुत कंफ्यूजिंग होता है। एक होता है मल्टीपल, एक होता है फैक्टर। कितने लोग सोचते हैं कि मल्टीपल और फैक्टर दोनों सेम चीज़ें होती है, लेकिन ये दोनों अलग चीज़ें होती है। देखते हैं क्या होता है मल्टीपल और फैक्टर में अंतर। सबसे पहले हम मल्टीपल देखते हैं क्या होता है। मल्टीपल, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमें 6 का मल्टीपल निकालना है। एग्जांपल लेते हैं कि हमें 6 का मल्टीपल निकालना है, तो ये मल्टीपल कैसे निकलेगा। ये मल्टीपल हो जाएगा, जैसे इसका 6 का मल्टीपल निकालने के लिए बोलेगा तो हमें बस 6 का टेबल लिख देना है। क्या हो जाएगा, 6, 12, 18, 24, 30 एंड सो ऑन। हमें इनफाइनाइट टाइम तक हमें 6 का टेबल लिखना है। तो ये सारे 6 के मल्टीपल हो जाएंगे। मल्टीपल कहने का मतलब कि 6 इसको भी डिवाइड कर सकता है, इसको भी डिवाइड, इसको भी डिवाइड, इसको भी डिवाइड, इसको भी डिवाइड एंड सो ऑन, सारे को डिवाइड कर सकता है। अब हम जानेंगे फैक्टर क्या होता है। फैक्टर्स, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर का एग्जांपल जैसे लेते हैं, एग्जांपल इसका भी 6 लेते हैं। 6 का फैक्टर क्या होगा। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि फैक्टर एक तो एक होगा, ये तो सारे नंबर के लिए होगा। एक मतलब एक जो है वो 6 को डिवाइड कर देगा। फिर दो होगा, दो जो है 6 को डिवाइड कर देगा। तीन जो है, तीन भी 6 को डिवाइड कर देगा। चार जो है, चार 6 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो ये फैक्टर इसका नहीं है। पाँच जो है, पाँच भी 6 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो ये इसका फैक्टर नहीं है। और 6 खुद, अब हम 6 तक रुक जाएंगे क्योंकि हमें 6 का ही निकालना था। यानी 6 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, 1, 2, 3, 4। यानी टोटल इसके नंबर कितने हो गए फैक्टर के, 4। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल इसका 12 ले लेते हैं। हमें बताना है 12 का फैक्टर कितना है। तो ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा। यानी 12 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, 6। ठीक है। उसी तरह उसी उसी तरह अगर हम 48 का निकालें, अगर हम 48 का फैक्टर निकालते हैं तो क्या होगा, ये हमारा 1 से भी कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, 16 से, 24 से और 48 से। यानी इसके टोटल नंबर फैक्टर कितने हो जाएंगे, 5, 5, 10। यानी 48 का हमारा टोटल नंबर फैक्टर कितना हो गया, 10। उसी तरह हम निकालते जाएंगे फैक्टर। इस पर नोट लगा के दो चीज़ें लिख दीजिए। 2 पॉइंट लिखाऊंगा मैं नोट लगा के। नोट नंबर 1 क्या है, स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर। हमें कोई भी नंबर दिया हो तो उसका अगर हमें स्मॉलेस्ट फैक्टर निकालना है तो वो हमेशा 1 होगा। जैसे आप इन तीनों एग्जाम्पल पे देख रहे हैं, इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है। ठीक है। सेकंड पॉइंट हम लिख देंगे, लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज नंबर इटसेल्फ। नंबर इटसेल्फ।
यानी कि लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज नंबर इटसेल्फ। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे हमने 6 का फैक्टर निकाला तो इसका लार्जेस्ट फैक्टर कौन सा है, 6, यानी 6 का 6 आ गया लार्जेस्ट। उसी तरह 12 का 12 आ गया, 48 का 48 आ गया। तो वही मैंने 2 पॉइंटों को लिखा हुआ है, ठीक है। अब अब देखते हैं कि क्या फैक्टर निकालने का कोई और तरीका है, वो देखते हैं। तो एग्ज़ाम्पल लेते हैं 48 का। 48 का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 1, जैसे हमें 48 का फैक्टर निकालना है। एक तो वो तरीका है जो मैंने आपको बताया था कि 1 2 3 ऐसे करके लिखने के लिए 48 तक। एक दूसरा मेथड क्या है, देखिए 48 को डिवाइड करना है। आई होप कि आपको ये वाला डिवाइड आता होगा करना है। पहले ये 2 से डिवाइड होगा तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 बार में जाएगा। फिर ये 2 से डिवाइड हो सकता है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितने बार में जाएगा, 12 बार में। फिर ये 2 बार 2 से डिवाइड हो सकता है, 6 बार में जाएगा। फिर ये 6 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो 48 है, 48 को क्या लिखेंगे, 2 2 2 2 3, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये जो साइड में आया है नंबर, मैंने इसी को लिख दिया मल्टीप्लाई में। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 48 ही आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि 2 है और 3 है, ठीक है। तो देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, यानी 2 का पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 कितने बार, 1 है, तो कितना हो जाएगा, 3 का पावर 1, ठीक है। इसको बोलते हैं मतलब इसको बोलते हैं कि प्राइम बेस में लाना, मतलब किसी भी फैक्टर को प्राइम बेस में। ये हमारा हो गया क्या, प्राइम बेस। प्राइम बेस का मतलब हुआ, जैसे ये 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सारे प्राइम नंबर ही हैं हमारे। तो ये हमें अगर प्राइम बेस में लाना है तो हमें ये एश्योर करना पड़ेगा कि ये हमारे नीचे के जो नंबर है, ऊपर के नहीं नीचे वाले, ये सारे के सारे प्राइम नंबर होना चाहिए, तभी ये प्राइम बेस कहलाएगा, ठीक है। अब इसका फैक्टर कैसे निकालेंगे, सवाल तो ये है। तो देखिए इसका निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालें, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए इसको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये कैसे निकालें, देखिए 2 का पावर कितना है, 4, तो क्या करेंगे, 4 प्लस 1 कर देंगे, एक अपने से जोड़ देंगे, ठीक है। 3 का पावर कितना है, 1, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 1, ये जो 1 है 1 लिख दिए, प्लस 1 अपने से जोड़ दिए, तो कितना हो जाएगा ये, 4 प्लस 1 5, मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 2, यानी 10। हमने हमने 48 का जो फैक्टर है वो हमने निकाला था, आप ऊपर देख सकते हैं कि वो 10 ही नंबर निकाला था। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ रहे थे, देखिए 48 का हमने निकाला था कि 10 आ रहे थे फैक्टर हमारे, और मैंने इस मेथड से भी निकाला कि आपको 10 आ रहे हैं। ये आपको विद इन सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा अगर आप इस मेथड को फॉलो करेंगे तो उसी तरह इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं, देख लेते हैं। पहला तो हम देखें क्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लिया हमने। फिर निकालते हैं ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। अब आता है कि ऑड नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालें। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, देखिए ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं करना है। हमें करना ये है कि
हमें जो दो है, मतलब हमें तो निकालना है ऑड नंबर। तो हमारा दो जो होता है, दो हमारा ऑड नंबर नहीं होता है, तो हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, इसको छोड़ देंगे और ये हम तीन पे फोकस करेंगे, या फिर और कोई भी नंबर होता तो उस पर फोकस करते जो कि ऑड होता। तो तीन हमारा ऑड है, तो इसका पावर कितना है, एक। तो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा हमारा, तीन का पावर एक है ना, तो वन, और प्लस वन अपने से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, दो। ठीक है, अब देखते हैं इवन नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है। इवन नंबर ऑफ फैक्टर, इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। वो क्या है, जो देखिए, इवन नंबर ऑफ फैक्टर, इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का आसान तरीका क्या है, इसमें से इसको घटा देंगे। जैसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से, ये जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है, इसमें से ऑड नंबर ऑफ फैक्टर अगर माइनस कर देंगे तो हमारा इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकल जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है, 10। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर कितना है, 2, यानी कितना हो जाएगा, 8। तो ये हमने अभी तीन चीज़ें जाना कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालें, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालें, इवन नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालें। अब आगे देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 लेके देखते मतलब एक बार देख लेते हैं क्या आता है। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं। 240 का, 240 का हमें वही तीन चीज़ें निकालना है। क्या क्या निकालना है हमें, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, और ऑड नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, और इवन नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये शॉर्ट फॉर्म का मतलब समझ में आ रहा है, मैंने आपको पहले बता रखा है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, और ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। तो वही तरीका, सबसे पहले 240 को हम प्राइम बेस में लाएंगे। तो प्राइम बेस में लाने का तरीका क्या है, 240 जो है इसको पहले डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड हो सकता है 120 बार में, फिर ये 2 से डिवाइड हो सकता है 60 बार में, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 30 बार में, फिर 2 से डिवाइड होगा 15 में, फिर 15 जो है अब 3 से डिवाइड होगा, 3 पचे 15, 5 बार में। अब ये 5 डिवाइड नहीं हो सकता, केवल 5 5 से ही डिवाइड हो सकता है। तो इसको प्राइम बेस में लाएंगे, कितना हो जाएगा, 240 इज इक्वल टू कितना लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्या करेंगे, 3 इंटू 5। यहाँ पे जितने भी नंबर थे उसको हमने ऐसे लिख दिया। अब इसको प्राइम बेस में लाएंगे, 240 को प्राइम बेस में लाएंगे, कितना हो जाएगा, 2 कितनी बार है, 4 बार, तो 2 का पावर 4 इंटू 3 कितनी बार है, 1 बार है, तो 3 का पावर 1 इंटू 5 एक बार है, तो 5 का पावर 1। ये 2 3 5 ये प्राइम नंबर है, यानी हमारा ये प्राइम बेस में आ गया, ये हमारा प्राइम बेस में आ चुका है, ये हमारा प्राइम बेस में आ चुका है। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था पहला क्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो ये कैसे निकालेंगे, देखिए 2 का पावर कितना है, 4, तो लिखेंगे 4 प्लस 1 अपने से ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई। 3 का पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 अपने से ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई। 5 का पावर 1, यानी 1 प्लस 1 अपने से ऐड कर देंगे, तो हमारा ये कितना आ जाएगा, 5 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब हम निकालते हैं ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर का मैंने आपको क्या बोला था कि दो, मतलब जो 2 है वो तो इवन है, इसको छोड़ के बाकियों का निकालेंगे फैक्टर। तो इसको छोड़ दिया, तो 3 का पावर कितना है, 1, तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपने से ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई। 5 का पावर कितना है, 1, यानी कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपने से ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4।
ठीक है। तीसरा हमें क्या निकालना है, इवन नंबर ऑफ फैक्टर। तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर के लिए मैंने आपको बताया है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर को ऑड नंबर ऑफ फैक्टर से माइनस कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर को ऑड नंबर ऑफ फैक्टर से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 20 - 4 इज इक्वल टू 16। या फिर इवन नंबर ऑफ फैक्टर को निकालने का एक और तरीका है। देखिए इवन नंबर ऑफ फैक्टर को निकालने का तरीका ये है, 2 का पावर कितना है 4, 2 का पावर 4 है तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे और यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे +1। जो 2 के पावर के साथ रहेगा उसमें हम +1 ऐड नहीं करेंगे, बाकियों में +1 ऐड करके लिखेंगे। तो 2 का पावर 4 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाई 3 का पावर कितना है 1 मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई ये सॉरी प्लस होगा, ये 1 + 1 हमें तो ऐड करना है ना, फिर मल्टीप्लाई बाई 5 का पावर कितना है 1 तो कितना लिखेंगे 1 + 1 अपने से ऐड कर देंगे तो कितना इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 × 2 × 2। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 16 ही आएगा। देखिए दोनों हमारा एग्जैक्टली सेम वैल्यू आ रहा है। तो या तो आप इस मेथड से करिए या तो आप इस मेथड से करिए, ठीक है। अब हम समझेंगे नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब। तो सारा हेडिंग एक साथ ही डाल देते हैं, उसके बाद एग्जांपल से समझेंगे। नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं NFPS। ये जो शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये बस मैंने अपने से एज्यूम किया है, जैसे NFPS बस ऐसे लिख दिया अपने सहूलियत के लिए, क्योंकि मतलब इतने बड़े वर्ड को लिखने में टाइम वेस्ट बहुत होगा। ये तो पहला हमें निकालना है। अब दूसरा हमें ये निकालना है नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ परफेक्ट क्यूब। इसको डिनोट कर देते हैं NFPC से, ठीक है। मतलब मैं जहाँ भी NFPS लिखूँगा तो आप समझ जाना कि परफेक्ट स्क्वायर का फैक्टर निकालना है। अगर NFPC लिखूँगा तो परफेक्ट क्यूब, देखो परफेक्ट क्यूब का फैक्टर निकालना है, ठीक है। तीसरा हमें निकालना है नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर एंड क्यूब। अगर हमें जैसे हमें पहला तो अगर मान लीजिए पूछ लेता है कि नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर निकालना है या नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ परफेक्ट क्यूब निकालना है तो वो निकालेंगे। फिर अगर इन दोनों से मिला के पूछ देता है कि नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर एंड क्यूब बोथ, ठीक है, इसको डिनोट कर लेते हैं NFSC से कर लेते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब, ठीक है। तो अब समझते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। इसमें एग्जांपल नंबर 1 ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल हम ले लेते हैं जैसे आपको कोई भी नंबर दिया हुआ है, ठीक है। मैं इसको मान लीजिए क्वेश्चन आपका इस फॉर्मेट में भी आपका दिया जा सकता है, 4 का पावर 5 × 3 का पावर 6 × 5 का पावर 9, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपसे ये तीनों चीज़ पूछे एग्ज़ाम में कि आप हमें निकाल के दिखाइए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब और बोथ का। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि ये हमारा प्राइम बेस में है या नहीं है। तो 5 प्राइम बेस में है हमारा, 3 प्राइम बेस में है, लेकिन 4 हमारा प्राइम बेस में नहीं है। तो हम जब तक इसको प्राइम बेस में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसको प्राइम बेस में कन्वर्ट करने के लिए
4 से नीचे कौन सा नंबर है कि जो प्राइम में है, मतलब जो प्राइम नंबर है 2 है, ठीक है। तो 4 का पावर 5 को हम क्या ये लिख सकते हैं क्या, 2 का पावर 2 का पावर 5। ये क्या समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिख के बताइएगा। देखिए 2 का पावर 2 इज इक्वल टू 4 होता है, ठीक है। और ये 5 का 5 लिख दिया मैंने, इंटू 3 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 9। आपको एग्ज़ाम में जानबूझ के इस टाइप के क्वेश्चन देगा, मतलब वो प्राइम बेस में नहीं रहेगा ताकि स्टूडेंट से गलती हो। लेकिन आपको एग्ज़ाम में विशेष ध्यान रखना है कि आपको पहले इसको प्राइम बेस में लाना पड़ेगा, उसके बाद ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, दो दो नहीं, मतलब 2 का पावर 2 का पावर 5 हो गया, 3 का पावर 6 और 5 का पावर 9, ठीक है। तो एक हमारा प्रॉपर्टी होता है a का पावर m और ब्रैकेट के बाहर n हो अगर, तो a का पावर m n हो जाता है, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। ये हमारा प्रॉपर्टी है। जब हम सर्ट्स एंड इंडाइसिस पढ़ेंगे तो उसमें ये प्रॉपर्टी आएगा, वो मैं आपको बता दूंगा उस समय और भी प्रॉपर्टी। लेकिन अभी के लिए आप ये नोट कर लीजिए कि a का पावर m का पावर n रहे अगर, तो a का पावर mn हो जाता है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 5 दूनी 10 इंटू 3 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 9। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा प्राइम बेस में आ चुका है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, पहला चीज़ हमें निकालना है कि नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें पहला चीज़ हमें निकालना है नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। ये मैं शॉर्ट फॉर्म से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। ऊपर मैंने लिख दिया है कि इसका मतलब इसका पूरा नाम क्या होता है, ये मैं शॉर्ट फॉर्म से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो देखिए 2 का पावर कितना है 10 इंटू 3 का पावर कितना है 6 इंटू 5 का पावर कितना है 9। 2 का पावर 10, 3 का पावर 6, 5 का पावर 9, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमें परफेक्ट स्क्वायर पूछ रहा है, तो हम इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, इसके पावर में 2 से डिवाइड करेंगे। तो 10 का पावर 2, 6 का पावर 2, 9 का पावर 2। इसको डिवाइड करने के बाद देखिए 2 5 10, 5 बार में गया, ठीक है। 2 3 6, 3 बार में कटा। फिर 2 का टेबल पढ़ना है कि 9 आ जाए या 9 से कम आए, तो कितना आएगा, 9 तो कटेगा नहीं पूरा, तो 8 आएगा। दो मतलब कि 2 4 ज़ा 8, तो ये 4 बार में कटा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि पूरा कट जाए, जो सब क्या बोलते हैं, जो जो गिवन नंबर है या उससे मतलब स्मॉल नंबर भी अगर कट रहा है तो उसको काट देंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ये मतलब ये हमारा आ गया 5 3 और 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें निकालना था नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। तो वही तरीका, 5 जो है 5 लिखेंगे प्लस 1 ऐड करेंगे, ठीक है। इंटू 3 है 3 लिखेंगे प्लस 1 ऐड करेंगे, इंटू 4 है 4 लिखेंगे प्लस 1 ऐड करेंगे। तो ये हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, और ये सॉल्व करेंगे तो 5 1 6 इंटू 3 1 4 इंटू 4 1 5। इसको सॉल्व करने पे हमारा कितना हो जाएगा 120, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे 120 आएगा। अब हम सेकंड निकालते हैं, क्या निकालना है हमें, नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। अब हम सेकंड निकालते हैं नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ परफेक्ट क्यूब। इसको निकालने का क्या तरीका है, देखिए 2 का पावर 10 हो गया, इंटू 3 का पावर 6 हो गया, इंटू 5 का पावर 9 हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, परफेक्ट क्यूब है, यानी अब हम इसमें 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसमें भी 3 से डिवाइड करेंगे, इसमें भी 3 से डिवाइड करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर में हम 2 से डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। परफेक्ट क्यूब में हम 3 से डिवाइड करेंगे।
तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3×3 = 9, 10 तो कटेगा नहीं, तो 3×3 = 9 3 बार में कटा, 3×2 = 6 पूरा कट गया 2 बार में, 3×3 = 3 बार में कटा। ठीक है, जहाँ आपको समझ में नहीं आएगा आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। तो नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ परफेक्ट क्यूब कैसे निकालेंगे, 3 दिया है तो 3 + 1 करेंगे, इंटू 2 दिया है तो 2 + 1 करेंगे, इंटू 3 दिया है तो 3 + 1 करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 3 × 1 = 4, इंटू 2 × 1 = 3, इंटू 3 × 1 = 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 48। ठीक है, तो हमने अभी तक 2 चीज़ को हमने निकाल दिया है। अब तीसरा चीज़ आता है कि नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ बोथ स्क्वायर एंड क्यूब। ठीक है, अब तीसरा चीज़ निकालते हैं, थर्ड, नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें भी सेम वही लिखेंगे, 2 का पावर 10 इंटू 3 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 9। ठीक है, अब इसमें किससे डिवाइड करेंगे वो देखिए, हमें क्या बोला है, स्क्वायर और क्यूब। स्क्वायर के लिए हम 2 से डिवाइड कर रहे थे, क्यूब के लिए हम 3 से डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लिया जाता है कि जो ये 2 है और 3 है किस नंबर से डिवाइड होगा वो देखेंगे, 2 से डिवाइड होगा एक बार में, और ये तो डिवाइड नहीं होगा तो इसको 3 का 3 उतार देंगे। अब ये किससे डिवाइड होगा, 1 और 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये एक बार में और ये भी एक बार में। तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, ये सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 3 × 1 × 1, तो एलसीएम कितना आ गया, 6। यानी हमें इसमें अब हमें 6 से डिवाइड करना है। अगर हमें स्क्वायर और क्यूब दोनों पूछे तो हमें 6 से डिवाइड करना है। इसमें भी 6 से डिवाइड कर दिया, इसमें भी 6 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 6 का टेबल पढ़िए कि 10 आ जाए या 10 से कुछ छोटा डिवाइड हो जाए तो कितना, एक बार में ही कटेगा। ये एक बार में ही कटा, पूरा का पूरा कट गया ये, तो 1 लिख देंगे। ये भी एक बार में ही कटेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ स्क्वायर और क्यूब कैसे निकालेंगे, 1 है तो 1 + 1 इंटू 1 है तो 1 + 1 इंटू 1 है तो 1 + 1। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको पूरी क्लियरिटी आ जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, जिससे आपको पूरी क्लियरिटी आ जाएगी इस टॉपिक में। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। हम लेते हैं एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 अगर कह देता है कि 2 का पावर 11 इंटू 3 का पावर 4 इंटू 25 का पावर 7 इंटू 7 का पावर 9। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, हमें फिर से वही तीनों चीज़ पूछा है कि हमें निकालना है स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर का नंबर ऑफ फैक्टर, परफेक्ट क्यूब का नंबर ऑफ फैक्टर, और परफेक्ट स्क्वायर एंड क्यूब बोथ का नंबर ऑफ फैक्टर। तो सबसे पहला रूल क्या है, हमें देखना है कि ये प्राइम बेस में है या नहीं है। प्राइम बेस में देखने के लिए क्या करेंगे, देखिए 2 हमारा प्राइम नंबर है यानी ये तो 2 हमारा प्राइम बेस में है, 3 हमारा प्राइम नंबर है यानी 3 भी हमारा प्राइम बेस में है, 25 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, और 7 हमारा प्राइम नंबर है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ लिखता हूँ मैं, 2 का पावर 11 ये तो प्राइम नंबर में है, 3 का पावर 4 ये भी प्राइम बेस में है। अब 25 को हम लिख सकते हैं क्या, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 5 का स्क्वायर लिखेंगे तो 25 हो जाएगा, और ऊपर 7 है, इंटू 7 का पावर 9। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 का पावर 11 इंटू 3 का पावर 4 इंटू 7 दूना 14 हो जाएगा, यानी 5 का पावर 14 इंटू 7 का पावर 9। अब देखेंगे तो अब हमारा ये पूरा का पूरा प्राइम बेस में आ चुका है। अब क्या करेंगे, अब हमें वही तीनों निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। ये कैसे निकालेंगे, देखिए 2 का पावर 11 इंटू 3 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 14
इंटू 7 का पावर 9, ठीक है। अब इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसमें 2 से डिवाइड कर दिए, इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से और इसमें भी 2 से, ठीक है। तो ये 5 बार में कटा, ये 2 बार में कटा, ये 7 बार में कटा और ये 4 बार में कटा। तो नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा? ये 5 है तो लिखेंगे 5 + 1 इंटू 2 है तो लिखेंगे 2 + 1 इंटू 7 है तो लिखेंगे 7 + 1 इंटू 4 है तो लिखेंगे 4 + 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये हो जाएगा 6 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 720। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आएगा। तो आपके लिए होमवर्क रहेगा कि इसका बी पार्ट और सी पार्ट निकालना है। बी पार्ट क्या है? नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ परफेक्ट क्यूब निकालना है आपको, और नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब निकालना है आपको इसी क्वेश्चन का। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा, आपको मैं वहाँ पे रिप्लाई दे दूँगा। अब हम समझने जा रहे हैं, और यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ। फिर से यहाँ पे 3 चीज़ों को समझेंगे। पहला समझेंगे हम टोटल सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए, इसे हम TSF लिख देते हैं। ये सब जो मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ ये सब मैं खुद से, मतलब ये खुद से लिख रहा हूँ, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये मैं खुद से लिख रहा हूँ। तो पहला टोटल सम ऑफ फैक्टर हो गया, सेकंड हो गया सम ऑफ ऑड फैक्टर, ठीक है। तो इसको लिखते हैं SOF, सम ऑफ ऑड फैक्टर। तीसरा लिखेंगे सम ऑफ इवन फैक्टर, इसको लिखेंगे SEF, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल लेते हैं तो आपको पूरा क्लियरिटी आएगा कि ये तीनों कैसे निकाले। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल ले लेते हैं 120 का। 120 का हमें निकालना है टोटल सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर और सम ऑफ इवन फैक्टर, ठीक है। तो मैंने आपको फैक्टर निकालने के ये मैंने आपको किसी भी नंबर का प्राइम बेस में निकालने को सिखाया हुआ है। तो कितना हो जाएगा? 120 इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, कितना हो जाएगा? 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1, ठीक है। तो हमें पहले गिवन नंबर को प्राइम बेस में लाना है, ठीक है। प्राइम बेस में ला दिया, उसके बाद हमें पहला क्या पूछ रहा है? ए नंबर क्या पूछ रहा है? टोटल सम ऑफ फैक्टर। ये जो है TSF टोटल सम ऑफ फैक्टर हम पहले निकालते हैं। कितना हो जाएगा? देखिए 2 का पावर 3 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 2 का पावर 0 से शुरू करेंगे। 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3, ठीक है। 2 का पावर 3 है तो 2 का पावर 3 में स्टॉप कर जाएंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 का देखिए कितना है? 3 का पावर 1 है तो क्या करेंगे? 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1 है तो क्या करेंगे? 5 का पावर 0 से शुरू करेंगे प्लस 5 का पावर 1। अगर यहाँ पे 5 का पावर 2 अगर यहाँ पे 5 का पावर 2 रहता तो हम प्लस 5 का पावर 2 भी करते हैं, लेकिन हमें 5 का पावर 1 ही है तो बस इतना ही किए हैं। अब इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे। कितना हो जाएगा जी? 2 का पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, प्लस 2 का पावर 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 प्लस 4 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 का पावर 0। देखिए यहाँ पे किसी भी नंबर का पावर अगर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा, किसी भी नंबर का पावर। यहाँ पे जैसे 2 का पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, 3 का पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, 5 का पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 3 इंटू 1 प्लस 5। आपको जिस भी स्टेज में समझ में नहीं आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो
तो इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा 15 इंटू 4 इंटू 6, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 360। यानी हमें टोटल सम ऑफ फैक्टर हमने 360 निकाल दिया। अब हमें सेकंड क्या निकालना है, सम ऑफ ऑड फैक्टर। क्या निकालना है, सम ऑफ ऑड फैक्टर, SOF। तो निकालते हैं सम ऑफ ऑड फैक्टर। सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर ये कैसे निकालेंगे, देखिए सम ऑफ ऑड फैक्टर में क्या करेंगे, देखिए ऑड बोल रहा है ना, ऑड बोल रहा है तो हम जो 2 वाला है 2 वाले को नहीं लेंगे, केवल ऑड वाले को ही लेंगे, क्योंकि 2 हमारा इवन है इसीलिए हम नहीं लेंगे, 3 और 5 हमारा ऑड है तो इसीलिए लेंगे। तो फिर से वही सेम रूल है, 2 को छोड़ना है तो 2 को छोड़ दीजिए। अब 3 से शुरू करिए, 3 का पावर 1 है ना, तो 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1। क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 5। इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब हम सी पार्ट इसका निकालने जा रहे हैं। सी पार्ट इसका क्या था, सी पार्ट इसका था सम ऑफ इवन फैक्टर, ये देख सकते हैं आप, सम ऑफ इवन फैक्टर SEF। अब हम सी पार्ट इसका निकालने जा रहे हैं। देखो सम ऑफ इवन फैक्टर, तो ये कैसे निकलेगा, सम ऑफ इवन फैक्टर को निकालने के लिए क्या करेंगे, जो 2 का पावर है, सम ऑफ इवन फैक्टर निकालने के लिए केवल जो 2 का पावर है ये 0 से ना स्टार्ट करके 1 से स्टार्ट करेंगे, केवल 2 के पावर को, बाकी 3 का पावर 5 का पावर 0 से ही शुरू होगा। ठीक है, ये आप कहीं साइड में लिख लीजिए कि सम ऑफ इवन फैक्टर निकालने के लिए 2 को 0 से शुरू ना करके 1 से शुरू करेंगे। जैसे 2 का पावर 0 नहीं करेंगे, इसको शुरू करेंगे 2 का पावर 1 से, प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3। ठीक है, इनटू फिर वही 3 5, अब फिर 2 के बाद जो भी नंबर होगा उसको 0 से शुरू करेंगे, 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा 14 इंटू 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 336। मैंने इसको पहले से सॉल्व कर रखा है तो मैं टाइम सेव करने के लिए आपको पहले आंसर लिख दे रहा हूँ, आप इसको घर पे वेरीफाई करिएगा। ठीक है, इसका आंसर 336 आएगा। अब हम एक और एग्जांपल लेके इस पे समझ जाते हैं, इसी रूल पे एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 हम लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 हो गया हमारा 360 का निकालना है हमें। क्या निकालना है, 360 का टोटल सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर एंड सम ऑफ इवन फैक्टर हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 360 को प्राइम बेस में लाएंगे। तो मैंने इसको प्राइम बेस में पहले से ला रखा है तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1। अब क्या करेंगे, पहला क्या निकालना था हमें, टोटल सम ऑफ फैक्टर TSF। तो क्या करेंगे, 3 है ना तो 2 से शुरू करेंगे, 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई, क्या करेंगे 3 का पावर 2 है ना तो क्या करेंगे 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1 है तो 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1। इसको सॉल्व करने पे हमारा कितना आएगा, इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा तो कितना आएगा 15 इंटू 13 इंटू 6, इसका आ जाएगा 1170। फिर बी निकालते हैं, बी क्या है हमारा, सम ऑफ ऑड फैक्टर। तो सम ऑफ ऑड फैक्टर के लिए मैंने आपको बोला था कि 2 को छोड़ देना है, बाकी लिखना है। तो कितना हो जाएगा 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 13 इंटू 6 इज इक्वल टू 78। उसी तरह सी निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, सम ऑफ इवन फैक्टर। सम ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकालें, तो मैंने आपको बोला था कि सम ऑफ इवन फैक्टर निकालने के लिए जो 2 है इसको 0 से ना शुरू करके 1 से शुरू करेंगे।
तो कितना हो जाएगा 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 इंटू 13 इंटू 6। सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 1092। ये हमारा आंसर आएगा इसका। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जैसे 120 हमें दे रखा है। ठीक है, तो क्या करेंगे 120 को सबसे पहले 120 को हम सबसे पहले प्राइम बेस में लाएंगे। एक तो 120 को हम प्राइम बेस में लाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1। ठीक है, इसको हमने प्राइम बेस में ला दिया। 2 3 5, जो 2 3 5 है ये प्राइम नंबर है, यानी ये हमारा प्राइम बेस में आ चुका है। अब क्या करेंगे, तो इसमें पहला निकालने के लिए मैंने आपको बताया था टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर निकालने के लिए 3 पावर है ना, तो 3 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 1। ये मैंने आपको पीछे बताया था, अब पीछे के वीडियो में देखिएगा। 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 + 1 2 इंटू 1 + 1 2। तो ये कितना हो जाएगा ये 16। फिर ऑड नंबर ऑफ फैक्टर भी मैंने आपको बताया था। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकलेगा, 2 को छोड़ देंगे, बाकी 3 से शुरू करेंगे। तो कितना हो जाएगा 1 + 1 इंटू 1 + 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तीसरा मैंने आपको बताया था कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर। इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। ठीक है, आप इसमें से इसमें को भी, मतलब आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर को ऑड नंबर ऑफ फैक्टर से भी माइनस कर सकते हो, या फिर ये जो 3 है तो इसको 3 ही रहने दीजिए, इसमें 1 ऐड नहीं करना है, इंटू फिर 3 का पावर 1 को 5 का पावर 1 को एक एक ऐड करके लिखना है। 1 + 1 इंटू 1 + 1, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब इसमें नया क्या है, इसमें नया आपसे पूछ सकता है वो, इसमें आपको पहला दे सकता है कि डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर। आपको डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर पूछ सकता है। तो डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, देखिए डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर को निकालने के लिए इसको हम DPF लिख देते हैं। तो डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर हमारा कितना हो जाएगा 3। वो 3 क्या है, मतलब ये मैंने कैसे लिख दिया, देखिए 2 3 5, टोटल कितने हैं 1 2 3 है ना। जैसे 3 हम कैसे लिखें, 2 है 3 है एंड 5 है। इसको मैंने डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर लिखा है 3। अगर यहाँ पे 2 3 5 7 होता तो डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर कितना हो जाता 4। ठीक है, समझ में आ गया। 5वां पूछेगा वो कंपोजिट फैक्टर। कंपोजिट फैक्टर CF। कंपोजिट फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो है उसमें से अगर हम डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर को माइनस करें और -1 कर दें तो हमारा कंपोजिट फैक्टर निकल के आ जाएगा। क्या बोला, कंपोजिट फैक्टर निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर को माइनस करेंगे और फिर -1 करेंगे। तो ये हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमारा कितना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमारा कितना निकाले थे 16। तो कितना हो जाएगा ये 16 माइनस डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर कितना है इसमें 3 -1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका 12। तो ये हमारा 12 आ जाएगा कंपोजिट फैक्टर। ठीक है,
एफ। अब इसमें छठवां पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। हाँ देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। छठवा है टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। ये कैसे निकालेंगे, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, यहाँ देखिए ये जो 2, 3, 5 है जो प्राइम नंबर है, इसके ऊपर का पावर कितना है, 3, 1, 1, बस इसी को ऐड करके लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 + 1 + 1, 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3, 1, 4, 1, 5, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने सीखा 5-6 चीज़ों को निकालने का। अब हम आगे समझते हैं। अब हमें सीखना है एवरेज ऑफ फैक्टर कैसे निकालें, एवरेज ऑफ फैक्टर, एवरेज ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो एवरेज ऑफ फैक्टर के लिए एक फार्मूला हम यूज़ करेंगे, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, सम ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, एवरेज निकालने का ये फार्मूला है, क्या है, सम ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1 इस पे, एग्जांपल नंबर 1 हो गया, जैसे 120 लेते हैं। ठीक है, 120, तो पहले आप 120 को प्राइम बेस में ले आएंगे। 120 को आप लिख सकते हैं कितना, 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एवरेज ऑफ फैक्टर। 120 का जितने भी फैक्टर है उनका एवरेज निकालना है। तो पहले हम इसको प्राइम बेस में ले आए। ठीक है, तो हमें फार्मूले में क्या क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए और सम ऑफ फैक्टर चाहिए। तो सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, ये 3 जो है, 3 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 16। अब ये तो हमारा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकल गया। अब हम निकालेंगे सम ऑफ फैक्टर। सम कैसे निकालेंगे, मैंने आपको सम का बताया हुआ है। सम कैसे निकालेंगे, सम हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 का पावर 3 है, तो 2 का पावर 0 + 2 का पावर 1 + 2 का पावर 2 + 2 का पावर 3। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 3 का पावर 1 है तो 3 का पावर 0 + 3 का पावर 1 प्लस 5 का पावर 1 है तो 5 का पावर 0 + 5 का पावर 1। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, 15 इंटू 4 इंटू 6, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360। तो अब हम इसका एवरेज निकाल देंगे। इसका एवरेज अब निकल जाएगा कितना, एवरेज का कैसे हो जाएगा, सम ऑफ फैक्टर अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो सम ऑफ फैक्टर हमने कितना निकाला था, 360 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना निकाला है हमने, 16। तो इसको अब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, डिवाइड करके 22.5, ये हो जाएगा हमारा 22.5। उसी तरह मैं आपको सेकंड एग्जांपल देता हूँ, ये आपको घर पे ट्राई करना है। 720 का निकालना है। 720 का आपको एवरेज निकालना है, एवरेज ऑफ फैक्टर। ठीक है, आप मुझे निकाल के कमेंट में लिख सकते हैं। इसको सबसे पहले प्राइम बेस में लाएंगे, फिर उसके बाद टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे 720 का, फिर सब निकालेंगे, फिर एवरेज कर देंगे। सिंपल है, आप लोग निकाल लेंगे। अब हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कैसे निकालें, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। पीछे हमने सम ऑफ फैक्टर देखा था, अब हम प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर देखते हैं कैसे निकालें। देखिए, इसके लिए भी एक फार्मूला है,
जो कि बहुत ईजिली बन जाएगा आपसे एग्ज़ाम में, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। इसके लिए फार्मूला है n का पावर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाई 2। ये आपका फार्मूला है। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू जो नंबर गिवन है वो डिवाइडेड बाई इस नंबर का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाई 2। इस पे एग्जांपल लेते हैं तो आपको क्लियरिटी होगी ज़्यादा। तो इसमें एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं। इसमें एग्जांपल नंबर 1 क्या हो गया, जैसे 720 लेते हैं, 720, ठीक है। तो पहले 720 को हम क्या करेंगे, 720 को हम पहले प्राइम बेस में लाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है हमें ना। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे हो जाएगा, 4 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 1 + 1, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 30। अब निकाल देंगे हम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, n का पावर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाई 2। तो n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 720 दे रखा है, 720 का पावर 720 का पावर कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का हमने कितना निकाला है 30 डिवाइड बाई 2, ये 15 से कट जाएगा। यानी अब हम इसको कितना लिख सकते हैं, 720 का पावर 15, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर हो जाएगा। आपको एग्ज़ाम में ऑप्शन में इसको सॉल्व ना करके केवल इतना ही मतलब वो क्या बोलते हैं दे रखा होगा 720 का पावर 15, तो आप 720 का पावर 15 में आप टिक कर देंगे। इसमें एग्जांपल नंबर 2 ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 से आपको और भी ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 जैसे 144 दे रखा है, 144 क्या करेंगे 144 के लिए, 144 का पहले हम इसको प्राइम बेस में लाएंगे तो इसका प्राइम बेस कितना हो जाएगा 2 का पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, 4 + 1 इंटू 2 + 1, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15, ठीक है। अब देखिए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर का फार्मूला क्या था, n का पावर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 144 का पावर 15/2, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम में इसी टाइप के ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको पूरा सॉल्व करके एग्ज़ाम में नहीं दिया रहेगा क्योंकि इसका कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होगा, तो बस आपको इतना ही दिया रहेगा। अब हम आगे समझते हैं। एक नोट करके पॉइंट लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे पॉइंट। वो क्या है पॉइंट, लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑड। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑड। जैसे हमें अगर 9 दे रखा है, ठीक है 9, तो इसका फैक्टर क्या है, इसका फैक्टर है 1 है, 3 है, 9 है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा जो 9 है, 9 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर का मतलब कि अंडर रूट के अंदर अगर जाए तो ये कम्प्लीटली बाहर आ जाए। अंडर रूट 9 का वैल्यू 3 होता है, ठीक है। ये मतलब ये हम बाद में स्क्वायर रूट वगैरह सब निकालना सीखेंगे। आपको अंडर रूट का वैल्यू याद होना चाहिए कम से कम 10 तक, अंडर रूट 1 से लेकर अंडर रूट 10 तक। तो अंडर रूट 9 का वैल्यू 3 होता है। ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर था, इसका 3 फैक्टर था। तो देखिए 1 2 3, 3 क्या है ऑड नंबर है, यानी 3 नंबर यानी ऑड आ गया हमारा। मैंने क्या लिखा था, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर,
9 हमारा परफेक्ट है, इसका ऑड कितना हो गया 3। अब देखिए इन इन मतलब इन तीनों नंबर के जो बीच वाला नंबर है, ये देखिए, अगर हम इसको अंडर रूट करेंगे तो 3 आएगा, अंडर रूट करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। या फिर बीच वाला जो नंबर है, बीच वाला जो नंबर है, अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो 9 ही आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। उसी तरह 16 का देखते हैं, 16 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। देखिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और इसका नंबर फैक्टर कितना है, ऑड है, 1 2 3 4 5, 5 क्या होता है, ऑड होता है। अब देखिए इसका जो बीच वाला संख्या है 4, इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, ठीक है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। उसी तरह ले लेते हैं 25 का, अगर तो इसका फैक्टर कितना होगा, 1 होगा, 5 होगा, 25 होगा, इसका 3 ही फैक्टर होगा। तो 3 क्या है, ऑड है, यानी 25 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है और इसका फैक्टर ऑड आ रहा है। यानी इसका मतलब है कि ये जो हमने नोट लिखा है अब आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए इसके बीच का नंबर क्या है, 5। अगर हम 5 को स्क्वायर करेंगे तो हमारा 25 आएगा, ठीक है। अब यहाँ लिखिए, फॉर अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, फॉर अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देखिए 1 तो सब में आ रहा है, 1 यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, ठीक है। देखो फॉर अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर n, अगर हमें कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर दे रखा है, जैसे यहाँ पे 9 हो सकता है, 16 हो सकता है, 25 हो सकता है, 36 हो सकता है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, ठीक है। तो 1 और n के बीच में, देखिए 1 और n के बीच में, यानी देखिए 1 और 16 के बीच में क्या आ रहा है, इसका इसका मतलब इसका अगर अंडर रूट करेंगे 16 का तो कितना आएगा, 4 बीच में आ रहा है इसके। अंडर रूट 25 करेंगे तो 5 आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है। अंडर रूट 9 करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, यानी इन तीनों के बीच में आ रहा है। क्या लिखेंगे, इसके बीच में अंडर रूट n आएगा, 1 और n के बीच में अंडर रूट n आएगा, और अंडर रूट n के लेफ्ट साइड में x फैक्टर होगा, मतलब x नंबर ऑफ फैक्टर होगा, और अंडर रूट n के राइट साइड में भी x नंबर ऑफ फैक्टर होगा। इसको एक हम एग्जांपल से, एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल इसका लेते हैं, यदि किसी संख्या के फैक्टर्स 1 एंड अंडर रूट n के बीच 18 फैक्टर्स हैं, मतलब 18 संख्या है, ठीक है, 18 है, तो संख्या के टोटल फैक्टर कितने होंगे ये बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए ये क्या बोला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के फैक्टर 1 से अंडर रूट n के बीच में 18 संख्या है, ये देखिए 1 से अंडर रूट n, देखिए क्या बोल रहा है, 1 से अंडर रूट के बीच में 18 संख्या है, तो अंडर रूट n और n के बीच में भी 18 ही हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट n के लेफ्ट साइड में x फैक्टर होगा तो राइट साइड में भी x फैक्टर होगा, यानी दोनों का दोनों इक्वल होगा, यानी ये होगा 1 अंडर रूट n के बीच में 18 अगर नंबर है, 18 दे रखा है, तो अंडर रूट n और n के बीच में भी 18 नंबर होगा। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, तो संख्या का टोटल फैक्टर कितना होगा, तो 18 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 18 प्लस 18 इज इक्वल टू 36। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि 1 और अंडर रूट के बीच में 18 है, और अंडर रूट और n के बीच में 18 है, और ये तीनों भी तो इसके फैक्टर हैं, इन तीनों को तो हमने काउंट ही नहीं किया, तो इसमें 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 39, ठीक है। अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप। अभी हम बात करते हैं
किसी भी नंबर के सभी परफेक्ट स्क्वायर के डिवाइज़र का सम, मतलब फॉर एनी नंबर sum of divisor of perfect square। ठीक है, हम बात करते हैं अब। आपका सवाल ये होगा कि डिवाइज़र क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि डिवाइज़र क्या होता है। जैसे हम अगर डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को, आपने ऐसे बचपन में किया होगा भाग, तो यहाँ पे हमारा डिवाइज़र होता है, यहाँ पे हमारा डिविडेंट होता है, यहाँ पे हमारा कोसेंट होता है, और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर निकलता है। ठीक है, एक फार्मूला भी होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या है, डिविडेंड इज मतलब ये इज इक्वल टू ये इंटू ये प्लस ये। ठीक है, तो आप जान गए कि डिवाइज़र क्या होता है, डिवाइज़र ये होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक इसमें एग्जांपल लेते हैं, आपको एग्जांपल से अच्छे से क्लैरिटी आएगी। तो एक हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 120, एग्जांपल 120 लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा दिया रहेगा 120 के सभी परफेक्ट स्क्वायर के डिवाइज़र का सम। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने हिंदी में लिख दिया है। 120 के सभी परफेक्ट स्क्वायर, मतलब 120 का मतलब 120 में जितने भी परफेक्ट स्क्वायर आएंगे उन सब के डिवाइज़र का सम निकालना है हमें। तो 120 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 120 को प्राइम बेस में लाएंगे, कितना हो जाएगा 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1। इसको हमने प्राइम बेस में ला दिया। अब क्या करेंगे, सम निकालना है, सम ऑफ डिवाइज़र निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए 2 का पावर 3 है, तो 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 2। अब अगर यहाँ पे 2 का पावर 5 होता तो हम 2 का पावर 2 न 2 का पावर 2 के पास 2 का पावर 4 लिखते हैं, मतलब 2 के डिफरेंस में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर पूछा है तो 2 के डिफरेंस में लिखेंगे। परफेक्ट क्यूब पूछता तो हम 3 के डिफरेंस में लिखते हैं। तो कितना लिखते हैं, 2 का पावर 0 के बाद सीधा 2 का पावर 3 लिख देते हैं। ठीक है, इंटू क्या होगा, 3 का पावर 1 है तो केवल 3 का पावर 0 होगा, क्योंकि 3 का पावर 2 तो लिख नहीं सकते, क्योंकि 3 का पावर 1 हाईएस्ट लिमिट है। उसी तरह 5 का पावर 1 है तो 5 का पावर 0 ही लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 1 प्लस 4 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5, यानी इसका सम कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर हमें इसी क्वेश्चन में कह देता कि परफेक्ट क्यूब का निकालिए, इफ आस्क फॉर परफेक्ट क्यूब के डिवाइज़र का सम पूछ लेता अगर, तो क्या करते, प्राइम फैक्टर में हमने ला दिया है। अब सम करते हैं, सम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 3, क्योंकि 2 का पावर 3 हाईएस्ट है, 3 के डिफरेंस में। ठीक है, इंटू 3 का पावर 0 ही हो जाता, इंटू 5 का पावर 0 ही हो जाता, क्योंकि 5 का पावर 1 या 3 का पावर 1 हाईएस्ट हमें जाना है। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 1 प्लस 8 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8।
8 नहीं होगा, 9, 8 + 1 9, सॉरी यहाँ 9 हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और भी ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। इसमें सेकंड एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल सेकंड, हम कोई नंबर प्राइम बेस में दे देते हैं 4 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 6 इंटू 7 का पावर 4। अब इसमें हमें देखना है कि ये नंबर पहले प्राइम बेस में है या नहीं। तो नंबर प्राइम बेस में नहीं है, तो मैंने आपको बताया था 2 का पावर 2 का पावर 3, पहले इसको प्राइम बेस में लाना है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा इसका मतलब पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है। अगर आपको नहीं पता है कैसे मैं ला रहा हूँ तो आप प्लीज़ उसको जाके देखिए पहले। तो 2 का पावर 3 दूना 6 हो जाएगा, इंटू 5 का पावर 6 हो जाएगा, इंटू 7 का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर पूछे हमारा सम पूछे परफेक्ट स्क्वायर के डिवाइज़र का, हमें परफेक्ट स्क्वायर के डिवाइज़र का अगर सम पूछता है, पहला परफेक्ट स्क्वायर के डिवाइज़र का सम, तो कितना हो जाएगा। देखो 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 4 प्लस 2 का पावर 6 इंटू, अब ये 5 है ना, यहाँ पे 5 का पावर 6 है, यानी 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 2 प्लस 5 का पावर 4 प्लस 5 का पावर 6 इंटू 7 का पावर 4 है, तो कितना हो जाएगा 7 का पावर 0 प्लस 7 का पावर 2 प्लस 7 का पावर 4। इसको सॉल्व करिएगा तो ये हमारा आंसर जो भी आएगा आप उसको कमेंट में बताइएगा। अब बी जैसे हो गया, अगर हमें सम निकालना है, सम ऑफ परफेक्ट क्यूब ऑफ द डिवाइज़र, मतलब सम ऑफ डिवाइज़र ऑफ अ परफेक्ट क्यूब। अब हमें परफेक्ट क्यूब का निकालना है, तो क्या करना है, 3 का डिफरेंस लेना है। तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 6, 3 का डिफरेंस पे लिखेंगे, इंटू 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर क्यूब प्लस 5 का पावर 6 इंटू 7 का पावर 0 प्लस 7 का पावर 3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, इसको भी आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, अब हम सीखते हैं सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर, इसका सिंपल फार्मूला आप जानिए। सम इज इक्वल टू कितना होता है, सम ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाय नंबर, जो नंबर गिवन होगा हमारा। तो ये सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर का फॉर्मूला है सम ऑफ फैक्टर अपॉन नंबर, जो गिवन नंबर होगा हमारा। जैसे इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, 120 ले लेते हैं, 120 ही लेते हैं जिससे आपको 120 पे ही सारे एग्जांपल समझ में आ जाए। 120 का प्राइम फैक्टर में अगर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1। ठीक है, अब इसमें चाहिए क्या, हमें सम ऑफ फैक्टर चाहिए। तो पहले सम निकालते हैं, सम ऑफ फैक्टर। तो मैंने आपको बताया था 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1। अब इसको सम अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 इंटू 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 360। ये हमारा 360 आ गया। तो अब क्या करेंगे, ये सॉरी यहाँ पे सम मैंने लिख दिया, ये सम नहीं होगा, रेसिप्रोकल होगा। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर, हाँ सम ठीक है, मतलब सम ऑफ, यहाँ पे पूरा लिख लीजिएगा, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर। ठीक है, तो हमें निकालना है क्या, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर। तो क्या इसका फार्मूला होता है, सम ऑफ फैक्टर कितना निकाला है हमने, 360 डिवाइड बाई नंबर क्या है हमारा 120। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 समझ लेते हैं। यहाँ पे छोटा सा, यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 देख लेते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 2 अगर 100 का दे दिया जाता है 100, तो कैसे करेंगे, 100 को पहले प्राइम बेस में लाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2। अब सम निकालेंगे, सम कैसे निकलेगा, सम निकलेगा 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1 प्लस 5 का पावर 2। इसको सॉल्व करने पे हमारा कितना आएगा 217। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें रेसिप्रोकल वाला फार्मूला लगाएंगे, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर। तो कितना हो जाएगा, सम कितना है 217 डिवाइड बाई नंबर कितना है 100। तो इसको सॉल्व करने पे जो भी आंसर आएगा वो आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए मतलब हमारा फैक्टर पूरा कंप्लीट हो गया। हमने इसमें बहुत सारे चीज़ जाना, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, इवन नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, स्क्वायर फैक्टर, क्यूब फैक्टर, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने जाना। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होता है इसमें फैक्टर निकालने में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।